दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर 60 से 70% जनसंख्या जो है खेती कार्य पर भी निर्भर रहती है। अपनी आजीविका की पूर्ति के लिए वो खेती किसानी पर ही डिपेंड है। तो आज से हम कुछ दशक पहले की बात करें तो हमारे जो भारत के निवासी थे उस टाइम की जो खेती करने का तरीका होता था और आज के तरीके में बहुत ही बड़ा डिफरेंट पाया जाता है। पहले जो खेती करते थे उसमें किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया करते थे और आजकल जो है अपनी उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए जो हमारे किसान हैं अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ हमारे बॉडी पर जो इफेक्ट इतना ज़्यादा पड़ रहा है, आप देखेंगे हर साल नए नए बीमारियों का जन्म होता जा रहा है। यही सब है हमारे रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने के प्रभाव के कारण होता है, चाहे वह फसल पर हो या चल आदमी पर हो। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, हमारे भारत में एक ऐसा राज्य है जो पूर्णतः 100% ये जो है जैविक खेती करता है। वो राज्य है सिक्किम। बहुत ही छोटा राज्य है हमारे देश में, जो पूरे विश्व में भी एक ऐसा राज्य है जो 100% जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती करता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक खेती क्या होती है, ऑर्गेनिक खेती कैसे करते हैं और ऑर्गेनिक खेती से हमको क्या क्या लाभ मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सुखमणि गुप्ता और आप देख रहे हैं SM कृषि TV। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक खेती क्या है। ऑर्गेनिक खेती एक प्राचीनतम पद्धति है जिसे हम जैविक खेती के रूप में जानते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, खेतों पर गोबर खाद का प्रयोग, कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद, इस तरह से, और जो है कूड़ा करकट या जो हमारा पुआल रहता है उसी को सड़ा गला कर अपने ही खेतों पर तैयार करके उसको हम छिड़काव करते हैं, न कि किसी प्रकार का रासायनिक प्रयोग करना है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक खेती। इससे हमको जिस तरह से हम खेती करेंगे आपको बताएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक खेती। अब हम बात करेंगे जैविक खेती कैसे करते हैं। ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती को जो है देसी खेती भी कहते हैं। इसके लिए हमें किसी प्रकार का रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना है, न ही रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करना है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, गोबर का खाद, कंपोस्ट, खेत पर जो फसल का जो अवशेष होता है उसको हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम केचुआ खाद का भी उपयोग कर सकते हैं, इसका अधिक से अधिक उपयोग करना है। ठीक है, फसलों को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने के लिए हमको क्या करना है, इसके लिए जैविक जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है उन कीटनाशकों का, जैविक कीटनाशक जिसे हम कह सकते हैं, उसका उपयोग अधिक से अधिक करना है। फसल को बचाने के लिए मित्र कीटों, जीवाणुओं तथा जैविक कीटनाशकों का प्रयोग हम बीमारियों और उससे छुटकारा पा सकते हैं। आज के समय में जिस तरह से अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान द्वारा अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हमारी उर्वरा शक्ति तो भूमि की कम होती ही जा रही है, साथ ही साथ मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बहुत ही खराब प्रभाव पड़ रहा है और हमारा पर्यावरण संतुलन जो है बिगड़ता जा रहा है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक खेती करने से हमको क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके लिए, इसको हम लगातार खेती करते हैं जैविक खेती की, तो हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति जो है बढ़ती है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है और हमको जो ताकतवर चीज़ मिलती है खाने में, मतलब जो भी जैविक खेती द्वारा जो भी फसल हम लगाते हैं उसके अगर हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो वह 100% इफेक्टिव होता है, हमारे शरीर में अच्छा काम करता है, न कि आज के ज़माने के रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। उसमें किसी भी तरह का एक पौष्टिकता और रसदार नहीं होता है। रासायनिक खेती की अपेक्षा अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो किसान भाई को पानी की जो खेत में पुलोना रहता है सिंचाई के लिए, बहुत ही कम पानी में हो जाता है। ठीक है, और हमारे किसान भाइयों को जो है लागत कम होती है और इसमें मुनाफा अधिक मिलता है। जैविक खेती में जो है पैदावार कम होता है लेकिन इसमें फ़ायदा अधिक है, क्योंकि मार्केट में जैविक खेती, जो ऑर्गेनिक खेती की हुई जो सामान होते हैं उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, लोग उसको पसंद करते हैं उसको लेने के लिए। ठीक है, इस तरह से हम जैविक खेती अपना कर अपने खेतों की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं, अपने समाज, अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया ऑर्गेनिक खेती की जानकारी, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम में देने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी कुछ खास जानकारियों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।